Welcome to Study Earth again. Let's start our topic. Let's continue the topic. What was the topic? Acid, base and salt. मैंने आपको कल बताया था किस तरह से हम एसिड को पहचानते हैं, किस तरह से हम बेस को पहचानेंगे और किस तरह से हम सॉल्ट को पहचानेंगे. Today I will discuss the definition of acids, base and salt. क्या टॉपिक है बेटा? Acids, base and salt. ठीक है, एसिड, बेस एंड सॉल्ट. इसमें बहुत लोग आए, वन बाय वन मैं आपको डिस्कस करूँगा. इसमें अलग अलग कॉन्सेप्ट्स हैं. तो आपके क्लास में, क्लास 10th में जो कॉन्सेप्ट है, पहले मैं उस पर बात कर लेता हूँ. आर्हेनियस एसिड बेस कॉन्सेप्ट के साइंटिस्ट हैं, केमिस्ट हैं, उसका नाम है आर्हेनियस. आर्हेनियस एसिड बेस कॉन्सेप्ट. इस पे एक एक्सपेरिमेंट बहुत सारा हुआ है. एक एक्सपेरिमेंट मैं आपके सामने डिस्कस करता हूँ. जो एग्जाम्पल मैंने आपको कल दिया था, HCl, HNO3, HBr, H2SO4, HCl, HBr, H2SO4, ये तीन एसिड्स हमने लिया. मेरे इजीली आप पहचान जाओगे. H से शुरू है, कल ही बताया था कि जो कंपाउंड H से शुरू हो जाए उसको क्या बोलेंगे? एसिड्स बोलेंगे. तो एसिड्स हैं, क्लियर है मामला. HCl है, HBr है, H2SO4. हमने क्या क्या एक्सपेरिमेंट किया कि एसिड लिया, सपोज दिस इज कंटेनर, इस पर हमने HCl का सॉल्यूशन लिया. अब क्या किया, उस पर हमने ब्लू लिटमस को डाल दिया. कल बताऊंगा आपको एक्सपेरिमेंट करके लिटमस सॉल्यूशन का, कि लिटमस सॉल्यूशन जब हम डालते हैं तो क्या होता है. हमने क्या किया कि HCl सॉल्यूशन लिया और इस पे जो है हम लिटमस पेपर लीजिए या लिटमस सॉल्यूशन लीजिए, दोनों फॉर्म होता है. लिटमस पेपर भी होता है और लिटमस सॉल्यूशन भी है. जो भी अवेलेबल हो हमारे पास, इधर लिटमस पेपर अवेलेबल हो या फिर लिटमस सॉल्यूशन अवेलेबल हो. चलिए, सपोज दैट वी हैव ए लिटमस पेपर. एक पेपर होता है, कागज़ है ना, इस तरह का, ब्लू कलर का है. ठीक, कल इस पे हम एक्सपेरिमेंट करके आपको दिखा देंगे. तो जब ये ब्लू पेपर लिया, इस पे जब हमने HCl सॉल्यूशन डाला, इसको डिप किया, तो देखा कि साहब उसका जो कलर था वो रेड हो गया. एक्सपेरिमेंट हुआ कि जो ब्लू लिटमस सॉल्यूशन था या ब्लू लिटमस पेपर था वो रेड हो गया. कलर क्या था? ब्लू था. क्या हो गया? ये रेड हो गया. ठीक है, या ब्लू लिटमस ब्लू सॉल्यूशन था, तो जो ही उसमें एसिड हमने डाला, कलर उसका रेड हो गया. अगर हम लिटमस सॉल्यूशन लें टेस्ट ट्यूब पे, ये लिटमस है जो सॉल्यूशन है हमारे पास, है ना. जो ही हमने उस पर एसिड डाला, HCl, तो कलर जो था उसका वो चेंज हो गया. वो कलर क्या हो गया उसका? रेड हो गया. फिर हमने एक्सपेरिमेंट को और रिपीट किया, H2SO4 डाल के देखा, तो जो ही H2SO4 डाला तो उसका भी कलर देखते हैं कि जो है चेंज हो गया. उसने भी जो क्या किया कि जो ब्लू लिटमस था उसको रेड कर दिया. उसी तरह से HBr डाला, HBr का सॉल्यूशन जब डाला, देखा तब भी जो भी मामला हो रहा है कि ब्लू कलर को रेड कर दे रहा है. या फिर HNO3 लिया, HNO3 का सॉल्यूशन जब लिया, है ना, उसको जब डाला हमने लिटमस सॉल्यूशन में अंदर, या लिटमस सॉल्यूशन के इसके अंदर डाल, किसी को किसी में डाल देते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है. लिटमस सॉल्यूशन ही डालेंगे क्योंकि जाहिर सी बात है हल्का सा अमाउंट लेते हैं. जो ही लिटमस सॉल्यूशन HNO3 में डाला हमने, तो देखा कि साहब जो कलर था, जो लिटमस सॉल्यूशन का जो कलर था, वो कलर जो क्या हो गया, वो रेड हो गया. तो टेस्ट ट्यूब था, उसमें लिटमस सॉल्यूशन ब्लू कलर का था. जो ही एसिड हमने डाला, 2 ड्रॉप ऑफ एसिड डाला, कलर चेंज हो गया. कलर क्या हो गया उसका? रेड हो गया.
HCl डाला, कलर रेड हो गया। HBr डाला, कलर रेड हो गया। अब यहां पे एक परेशानी का मामला था कि HCl हो, HNO3 हो या H2SO4 हो, ये क्यों जो है ब्लू लिटमस सॉल्यूशन को या ब्लू लिटमस पेपर को, चाहे पेपर लीजिए या सॉल्यूशन लीजिए, उसको रेड कर दे रहा है? आखिर वजह क्या है ना? फिर क्या किया, एनसीईआरटी में देखेंगे एक्सपेरिमेंट। हमने वो जो लिटमस HCl, ड्राई HCl लिया हमने, सॉल्यूशन नहीं लिया, ड्राई बिल्कुल। जब हमने ड्राई HCl लिया, उसको जब हमने उसमें लिटमस पेपर में डाला तो देखते हैं कलर चेंज नहीं कर रहा। उसी तरह से आपको ड्राई H2SO4 ले लें, है ना, बिल्कुल सॉलिड फॉर्म में, उसको जब हम डालते हैं ब्लू लिटमस में तो कलर चेंज नहीं होता है। तो पता ही चला कि आखिर सॉल्यूशन बनने के बाद होता क्या है कि ये ब्लू लिटमस को रेड कर देता है, चाहे वो पेपर हो चाहे वो सॉल्यूशन हो। ड्राई फॉर्म में नहीं कर रहा है, सॉल्यूशन बनने के बाद, सॉल्यूशन जब बन जाता है तो हम ये देख पा रहे हैं कि ब्लू को रेड कर दे रहा है। सवाल है यहां पर, अब टेंशन है, आखिर क्या वजह है कि किसी भी एसिड का जब हम सॉल्यूशन बनाते हैं, एसिड का जब सॉल्यूशन बनाते हैं और जब उसमें लिटमस सॉल्यूशन में डालते हैं, लिटमस सॉल्यूशन का कलर को चेंज कर देता है। चाहे कोई भी एसिड डालें आप, चाहे HCl डालें, चाहे HNO3 डालें, HBr डालें, CH3COH डालें, कोई भी एसिड जब हम डालते हैं तो ब्लू लिटमस सॉल्यूशन को रेड कर दे रहा है, वो भी सॉल्यूशन को रेड करता है। HCl का सॉल्यूशन बनने के बाद रेड होता है। ड्राई HCl ये काम नहीं कर रहा है, HCl का सॉल्यूशन ये काम कर रहा है। तो देखना पड़ेगा कि हो क्या रहा है। अब यह समझने की कोशिश करें। अब अगर हम इसको ब्रेक डाउन करें आयंस में, H प्लस Cl माइनस, H प्लस Br माइनस, H प्लस 2 है तो 2H प्लस हो जाएगा, SO4 माइनस माइनस, है ना। अगर हम देखें इसका एनायन क्या है, Cl माइनस, इसका एनायन क्या है, Br माइनस, इसका एनायन क्या है, SO4 माइनस माइनस, इसका एनायन क्या होगा, H प्लस NO3 माइनस। क्या देख रहे हैं मेरे बच्चों, सबका एनायन डिफरेंट है। उसका एनायन Cl माइनस, इसका एनायन Br माइनस, इसका एनायन SO4 माइनस माइनस, इसका एनायन NO3 माइनस। सबका एनायन अलग अलग है। इसका मतलब यह हुआ कि जाहिर सी बात है काम सब कॉमन कर रहा है, सब ब्लू लिटमस को रेड कर रहा है। सारे एसिड्स का जो कॉमन फैक्टर क्या है वो देखना पड़ेगा, क्योंकि सबका काम सेम है, सब ब्लू को रेड कर रहा है। तो जाहिर सी बात है एनायन वो काम तो नहीं कर रहा होगा, क्योंकि सबका एनायन तो अलग अलग है। अगर एनायन वो फैक्टर होगा तो Cl माइनस कुछ और करेगा, तो Br माइनस कुछ और करेगा, SO4 माइनस माइनस कुछ और करेगा, क्या नाम कहता है, NO3 माइनस कुछ और करेगा। लेकिन हम देख रहे हैं काम तो सेम है, फंक्शन सेम है, ब्लू रेड हो रहा है, फंक्शन सेम है, फंक्शन में कोई फर्क नहीं है। HCl भी वही काम कर रहा है, HNO3 भी वही काम कर रहा है, Br भी वही काम कर रहा है, HCl भी वही काम कर रहा है। सबका काम कॉमन है, सबका फंक्शन कॉमन है, सब ब्लू को रेड कर रहा है। तो इसका मतलब है कि एनायन उसका फैक्टर नहीं है, क्योंकि सबका एनायन डिफरेंट है। तो इसका मतलब यह हुआ कि सब में कॉमन क्या है, सबका कॉमन है H प्लस, H प्लस, H प्लस, H प्लस, H प्लस, H प्लस। तो हमने ये देखा कि जो भी एसिड है उसका कॉमन फैक्टर क्या है, H प्लस आयन। एसिड का कॉमन फैक्टर क्या है, H प्लस आयन। तो यहां से बात समझ में अब आ रही है, यहीं से आर्हेनियस ने कॉन्सेप्ट निकाला कि जब किसी भी एसिड की हम बात करें तो उसका कॉमन फैक्टर हम ये देख पा रहे हैं H प्लस। शायद इसी H प्लस के वजह से सब जो है कॉमन फंक्शन को कर रहा है, सब ब्लू लिटमस को रेड कर दे रहा है। फिर दूसरा जो सवाल था कि जो ड्राई HCl था वो ब्लू को रेड नहीं कर रहा है। HCl का जब हम सॉल्यूशन बनाते हैं, जब उसको हम डालते हैं लिटमस सॉल्यूशन में, वो उसको रेड कर रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ड्राई HCl जो है, वहां से H प्लस आयन जो है ब्रेक डाउन नहीं हो रहा होगा,
है ना, जिसकी वजह से ब्लू लिटमस रेड नहीं हो रहा है। लेकिन जब वो सॉल्यूशन बन गया है तो अब वो ब्रेकडाउन हो रहा है H+ में। तो यहां से क्या बात समझ में आ रही है कि कोई भी कंपाउंड को जब हम, कोई भी एसिड को जब हम सॉल्यूशन बनाएंगे तो वो एक चीज देने वाला है, वो H+ आयन देने वाला है। और उसी H+ आयन की वजह से क्या हो रहा है, सबका काम कॉमन है। सिंपल बात है ना, समझने की कोशिश करो, है ना। एनायन फैक्टर नहीं है, फैक्टर कैटायन है और सबका कैटायन कॉमन है, H+। और ये H+ तब ब्रेकडाउन होगा जब सॉल्यूशन बनेगा। ड्राई में तो ये काम हो नहीं रहा है, तो इसका मतलब H+ वहां से ब्रेकडाउन हो नहीं रहा है। जब ये सॉल्यूशन बनता है तब H+ रिलीज हो रहा है। तो यहीं से आर्यनियस साहब ने डिफिनेशन निकाला, यहीं से आर्यनियस साहब ने इस एक्सपेरिमेंट पे, और भी बहुत सारे एक्सपेरिमेंट है, इस बिहाफ पे हम ये बात कह पा रहे हैं कि जो भी कंपाउंड जो है सॉल्यूशन बनने के बाद H+ आयन दे उसको एसिड कहा जाए। है यही बात है ना भाई मेरे बच्चों। तो यहां से हम बहुत ही कॉमन डिफिनेशन निकाल के आते हैं आर्यनियस कॉन्सेप्ट कि द कंपाउंड विच गिव्स H+ आयन विथ वाटर। यही आर्यनियस का कॉन्सेप्ट है क्या, कि द कंपाउंड विच गिव्स H+ आयन विथ वाटर। द कंपाउंड which gives H+ ion with water is considered as acid। कि जो भी कंपाउंड वाटर के साथ H+ आयन को रिलीज करे उसको हम एसिड कहेंगे। मतलब ये हुआ कि जब HCl को आप सॉल्यूशन बनाओगे ये दो हिस्से में टूटेगा H+Cl-। जब आप H2SO4 का सॉल्यूशन बनाओगे ये दो हिस्से में टूटेगा H+SO4-। यहाँ पे दो हाइड्रोजन है इसलिए मैंने 2H+ आयन लिखा है, और SO4 एक ही जाहिर सी बात है, उस पर दो नेगेटिव चार्ज है तो टोटल चार्ज हमेशा 0 होता है, आप पढ़े होंगे 9th क्लास में। उसी तरह से हम बात करें CH3COH, जब हम इसकी बात करें CH3CO-H+, है ना। तो जब भी हम सॉल्यूशन बना रहे हैं एसिड का वो क्या दे रहा है, H+ आयन। इसी को तो आर्यनियस कॉन्सेप्ट कहते हैं कि द कंपाउंड विच गिव्स H+ आयन विथ वाटर नोन एज एसिड। तो पता ही चला एसिड की HCl की बात करें, जब इसके अंदर पानी मिला दोगे क्या बन जाएगा, H+Cl-। जब आप H2SO4 को पानी मिलाओगे तो ये टूटेगा किसमें, H+SO4-। 2H+ ऑब्वियसली। HNO3 जब आप इसका सॉल्यूशन बनाओगे तो क्या देगा, H+NO3-। क्लियर हो रहा है, ये डाउट है। उसी तरह से बात कर लें, दूसरा एसिड ले लें CH3COOH, जब इसको ब्रेक डाउन करेंगे, सॉरी वाटर मिलाएंगे इसके अंदर, जब इसका सॉल्यूशन बनाएंगे क्या देगा मेरे बच्चों, CH3CO-H+। बहुत ही सिंपल है कि जो भी कंपाउंड जब उसका हम सॉल्यूशन बनाएं और H+ आयन रिलीज करे, यानी H+ आयन में ब्रेकडाउन हो जाए, H+ आयन उसमें होना चाहिए, तभी तो कहा था कि पहचानने का तरीका H होना चाहिए, वही H तो है। तो इसका मतलब आज के बाद जब भी आपको कोई एसिड का जिक्र करे, एसिड का डिस्कशन करे, एसिड का मतलब है H+ आयन। एसिड का मतलब H+ आयन। Whenever there is the discussion of acid, nothing more than that, you should think H+ ion is coming out. H+ आयन आना, ऑब्वियसली सॉल्यूशन बनाएंगे, जाहिर सी बात है, वो तो बहुत ही सिंपल बात है कि सॉल्यूशन ही बनाना पड़ेगा हर चीज़ का आपको। तो सॉल्यूशन बनाने के बाद फौरन हम इस बात में हमारा दिमाग जाना चाहिए, क्या देगा मेरे बच्चों, H+ आयन। तो जो H+ आयन दे वो एसिड है,
समझ गया? इसी को हम आर्हेनियस साहब का कॉन्सेप्ट कहते हैं, क्योंकि आर्हेनियस साहब ने एक्सपेरिमेंट करा, चीज़ें करी और हमें बताया कि जब ये कॉमन फैक्टर इसका H+ आयन है और सारी प्रॉपर्टीज़ का जो डिसाइड करता है वो H+ आयन डिसाइड करता है। हम इसलिए कहेंगे एसिड्स आर द सोर्सेस ऑफ H+ आयन। एसिड्स आर द सोर्सेस ऑफ H+ आयन। जब भी बात एसिड की आए, एसिड का मतलब ये हुआ दीज आर द सोर्सेस ऑफ H+ आयन। जो एसिड है वो सोर्स है किसका? H+ आयन का। क्लियर है? मेरे ख्याल से इतनी बातें आपको समझ में आ गई होगी। डाउट है कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा कि सर ये बात समझ में नहीं आई। प्लीज आगे बढ़ते हैं। चलो अब क्या है, ये HCl है, इसका हमने सॉल्यूशन बनाया, ये टूटा H+Cl-। H+ आयन कभी अकेले नहीं रहता है यार, बहुत परेशानी है उसके साथ, क्या करोगे? H+ आयन कभी भी अकेले नहीं रहता है, उसके साथ परेशानी है, वो किसी न किसी के साथ मिल के रहता है ना? ऑब्वियसली यहाँ पर वाटर है, वाटर के साथ मिल करके H+ आयन रहता है। मतलब ये हुआ कि H2O प्लस H+ आयन, इसको हम कहते हैं H3O प्लस, इसको हम हाइड्रोनियम आयन कहते हैं। क्या कहता? बोलो यार, हाइड्रोनियम आयन। मेरे बच्चों दिमाग में ये बात बैठा लो, कभी भी आपको H3O प्लस कहीं लिखा हुआ मिले तो आप समझ जाना H+ है। एक्चुअली बात करेंगे डिटेल में। वाटर का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है, H। ये जो H+ है, ये जो ऑक्सीजन था, इसने उसको बोला, अपना लोन पेयर दे दिया, कहा कि भैया लो हम तुमसे मोहब्बत करते हैं, आई लव यू वेरी मच। ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट था, इसको इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो एक्चुअली H3O प्लस ही है। समझ रहे हो? इसलिए जो H+ है, इसलिए वो हमेशा किसके साथ मिलकर रहता है? पानी के साथ, इसलिए उसका नाम हो गया हाइड्रोनियम आयन। जब भी बात हाइड्रोनियम आयन की आए, इसका मतलब ये हुआ H+ है। क्लियर है? तो वाटर के साथ मिलके है, वाटर हाइड्रो, फिर नियम, हाँ EM लगाते हैं, इन्होंने केमिस्ट्री में पढ़ेंगे आगे क्लास में, हाइड्रोनियम आयन। जैसे आपने पढ़ा होगा अमोनियम आयन। अमोनियम आयन क्या है? देखो NH3 है ना, इसके साथ कौन मिल गया साहब? H+, ये लोन पेयर था, दे दिया, तो ये बन गया अमोनियम आयन NH4+। क्या है? अमोनिया के साथ मिल गया तो क्या होगा? अमोनियम। EM लगा के नहीं लगा? वाटर के साथ मिल गया तो हाइड्रोनियम, अमोनिया के साथ मिल गया तो अमोनियम। समझ रहे हो? तो कहने का मतलब है कि H+ जो है किसी न किसी से मिलकर रहता है, अकेले नहीं रहता है वो। समझ रहे हो? तो यहाँ पानी के साथ मिलके, यार सी बात है, सोल्यूशन बनाया हमने, तो पानी के साथ मिलके उसको हाइड्रोनियम आयन कहते हैं। तो आपको H+ लिखा हुआ मिले या फिर H3O प्लस लिखा हुआ मिले, उसका मतलब एक ही है। क्लियर हुआ? ये छोटा मोटा कॉन्सेप्ट था एसिड के रिगार्डिंग में। अब एसिड को हम दो हिस्से में डिवाइड कर देते हैं। हल्का सा मैं बताता चलता हूँ। एक को कहते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड, एक को कहते हैं वीक एसिड। एसिड के दो हिस्से हो गए भैया, एक हो गया स्ट्रॉन्ग एसिड, दूसरा हो गया वीक एसिड। नाम ही है स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग है, मजबूत है, ठीक है। दूसरा वीक एसिड, नाम ही है कमजोर है यार, वीक है। अब क्यों वीक है, क्यों स्ट्रॉन्ग है, ये सारी बातें हम लोग करेंगे वन बाई वन। मैं कुछ एग्जांपल आपको लिखता हूँ। स्ट्रॉन्ग एसिड HCl, HBr, HNO3, H2SO4, HClO3, these all are strong acid, etc etc।
इनफैक्ट इनऑर्गेनिक एसिड्स हैं वो स्ट्रॉन्ग एसिड में ही आता है। क्यों आता है वो एक अलग कहानी है, उस पर बात करेंगे। उसी तरह से वीक एसिड, ऑर्गेनिक एसिड्स जनरली CH3, COOH ये वीक एसिड है, CH3, CH2, COOH वीक एसिड है, ये सारे वीक एसिड्स में आते हैं। तो इन जनरल आप समझने की कोशिश करें कि जो ऑर्गेनिक एसिड्स हैं वो वीक एसिड है, और जो स्ट्रॉन्ग एसिड है वो इनऑर्गेनिक एसिड्स। तो जो इनऑर्गेनिक एसिड हो गए वो स्ट्रॉन्ग एसिड हो गए, और जो ऑर्गेनिक एसिड हो गए वो वीक एसिड हो गए। क्यों स्ट्रॉन्ग है क्यों वीक है वो एक अलग डिस्कशन है। स्ट्रॉन्ग एसिड, नाम मैंने कहा ना स्ट्रॉन्ग है, तो वो खतरनाक भी होता है, इसलिए हम कहते हैं हाईली कॉरोसिव इन नेचर। स्ट्रॉन्ग एसिड है ये हाईली कोरोसिव इन नेचर, बहुत ही खतरनाक होता है, डेंजरस। आपके स्किन में गिर जाए आपके स्किन को जला देगा, मुंह में गिर जाए मुंह को जला देगा, समझ रहे हो। कपड़े में गिर जाए कपड़े को बर्न आउट कर देता है, इतना स्ट्रांग होता है। बैटरी में जो एसिड H2SO4 काफ़ी स्ट्रांग है, बहुत ही हम उसको इंटेलिजेंटली हैंडल करना पड़ता है, सेफली हैंडल करना पड़ता है, काफ़ी प्रिकॉशन लेना पड़ता है। बहुत ही कॉरोसिव है, खतरनाक है, इट कैन बर्न द स्किन। इट कैन बर्न द स्किन, समझ रहे हो, स्किन को जला सकता है। वीक एसिड है यार, नाम ही वीक है ना यार, तो ये कॉरोसिव नहीं है, खतरनाक नहीं है, इट इज नॉट कॉरोसिव इन नेचर। वीक एसिड और ऑर्गेनिक एसिड है, जितने भी फ्रूट्स हम खाते हैं सब में एसिड है। नींबू खाते हैं कौन सा एसिड है, सिट्रिक एसिड है। अरे कोरोसिव होता तो मुंह जल जाता हमारा बेटा, कोरोसिव होता मुंह जल जाता। दूध है लैक्टिक एसिड है ना। दूध इजीली पीते हैं, उस एसिड की हमारी बॉडी को ज़रूरत है, तो ये बहुत ही हमारे लिए फ्रूटफुल है ना सब। चींटी हमको काटता है, एंट स्टिंग आप पढ़ेंगे 10th क्लास में, फॉर्मिक एसिड होता है उसमें, समझ रहे बात को। तो कहने का मतलब है कि जो ऑर्गेनिक एसिड्स हैं वो तो हर चीज़, एप्पल है, एप्पल के अंदर पाया जाता है सब आपको, है ना, मैलिक एसिड। तो कहने का मतलब ये है कि हमारे पास जितने भी फ्रूट्स हैं, चाहे वो ग्रेप्स हो, है, चाहे वो ऑरेंज हो, ऑरेंज में भी सिट्रिक एसिड पाया जाता है ना, जिसकी वजह से वो खट्टा होता है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि एसिड है, एसिड के जो है दो कैटेगरीज हो गए, एक हो गया स्ट्रॉन्ग एसिड, एक हो गया वीक एसिड, ठीक है। अब ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये वीक एसिड है। वीक एसिड क्यों है उस पर हम डिस्कशन करेंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड क्यों है उस पर हम डिस्कशन करेंगे। तो ये एसिड दो हिस्से में बट गए। अब हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा हम उस पर ये डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स। जैसे मैंने बोला खट्टा होता है, जो भी आप फ्रूट्स खट्टे होते हैं सब में एसिड्स में, तो एक प्रॉपर्टी उसकी ये है कि एसिड्स आर सोर इन टेस्ट, खट्टा होता है वो। एक अभी आपको बताया कि ब्लू लिटमस को रेड कर देता है, ये भी उसकी प्रॉपर्टी है। तो हम प्रॉपर्टी को दो हिस्से में डिवाइड करेंगे, पढ़ेंगे, वो अलग ही टॉपिक होगा हमारा, फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एसिड्स। तो खैर अभी तो हम एसिड को जान रहे थे, आज के बाद मेरे ख्याल से जहन में ये बात आपके व्यवस्थ हो गई होगी कि जब भी हम एसिड की बात करेंगे, एसिड का मतलब H+ आयन, एसिड H+ आयन, बहुत सिंपल है। इफ देयर इज एसिड H+ आयन इज देयर, if there is acid H+ ion is there, acids are the sources of H+ ion। बहुत ही सिंपलेस्ट फंडा है, एसिड का मतलब है H+ ion। अब एसिड दो हिस्से में बढ़ गया, ऑर्गेनिक एसिड्स दे आर वीक एसिड्स, इनऑर्गेनिक एसिड्स दे आर स्ट्रॉन्ग एसिड्स। अब अगला डिस्कशन ये होगा, जहन में ये बात आ रही होगी कि आखिर ये स्ट्रॉन्ग क्यों है, ये वीक क्यों है, उस पर हम डिस्कशन करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियोज़। इंशाल्लाह नेक्स्ट इसका आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। आपको चीज़ें पसंद आ रही है तो आप सब्सक्राइब करें चैनल को, कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, और हमारा ऑफलाइन क्लास भी चलता है, हमारी पूरी टीम काम कर रही है। थैंक यू वेरी मच।